नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। लगातार एक मामला चर्चा में अभी तक भी रहा है और अब ज्यादा तूल पकड़ चुका है, क्योंकि ये जो मामला है ये बिहार में काफी समय तक शासन में रहने वाले, बिहार के काफी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ मामला है। मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचा। हम बात किसकी कर रहे हैं? लैंड फॉर जॉब घोटाले की बात हो रही है। यहाँ दिल्ली में लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र और स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए दोनों को शारीरिक पेशी से छूट देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दे दी है। वहीं मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए अदालत ने 9 मार्च से रोजाना ट्रायल चलाने का निर्देश दिया है। इस पर पार्टी सांसद मीसा भारती ने कहा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक ही प्रकरण से जुड़े कई केस बनाए जाने से परिवार और समर्थकों को अनावश्यक परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता पर भरोसा बनाए रखने की अपील की है। आपको बिना देर के पहले सुनाते हैं कि मीसा भारती ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, उसके बाद ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता दीपक से, मगर उससे पहले सुनिए। प्रश्न में ही आपके ऊपर छुपा हुआ कि कह रहे हैं कि लगातार आप लोग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है और न्यायालय में मामला है। न्यायालय के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। और एक ही केस में बहुत सारे केस बना करके लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग को भी परेशानी हो रही है। अब न्यायालय का मामला है तो न्यायालय के सम्मान में तो जाना ही पड़ेगा। आप प्रश्न जी, तो मीसा भारती को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनको लगा दिया गया है। हालांकि वो ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से दीपक कुशवाहा, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? आज ये इतना बड़ा मामला जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई थी और कोर्ट द्वारा बड़ी राहत जो है वो कहीं ना कहीं दी गई है, इसको किस तरीके से, किस लिहाज से देखा जा सकता है? दीपक। बिल्कुल, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में आज एक बड़ी राहत जो है वो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को मिली है, उनके परिवार को मिली है, क्योंकि एक बहुत लंबा मामला जो है वो चलता वो आ रहा है। लैंड फॉर जॉब मामला काफ़ी समय से जो है इस पर लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है सुनवाई हो रही थी। आज भी सुनवाई थी जिसमें लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी जो है वो पहुंची राउज एवेन्यू कोर्ट में, उनकी पेशी हुई। लालू यादव क्योंकि फिजिकली ठीक नहीं है तो व्हील चेयर की मदद से जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और वहाँ पर वो सुनवाई के दौरान वो उपस्थित रहे। लेकिन चूंकि काफ़ी पहले लगातार राबड़ी देवी की तरफ से भी एक अर्जी लगाई गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और जिसमें कहा गया था कि व्यक्तिगत रूप से भी जो है सुनवाई की जानी चाहिए और कई जो चीज़ें थी उस अर्जी के दौरान जो है वो शामिल की गई थी। इस पे तमाम लालू यादव और मीसा भारती जो इस पूरे प्रकरण में जो लोग हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि फिजिकली लालू यादव जो है वो ठीक नहीं है, तो कोर्ट जो है वो ये जरूर करें कि उनको फिजिकली जो है वो अटेंड ना हो सके तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूर जो है वो उनकी सुनवाई की जा सके। ऐसे में आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पेशी हुई तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला किया है कि अब क्योंकि 9 मार्च से जो है लगातार ट्रायल बेस पर जो है इसकी सुनवाई लगातार हो, उसके साथ साथ जो लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती जो है वो फिजिकली अगर नहीं उपस्थित हो सकते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी जो है वो जुड़ सकते हैं और वो इस पूरी सुनवाई का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि उम्र और उनकी जो स्वास्थ्य है वो सही ना होने के कारण जो है कोर्ट ने ये फैसला लिया है। लेकिन चूँकि 2004 और 2009 के बाद जो ये पूरा मामला जो है वो गंभीर बना, क्योंकि 2009 में जब यूपीए की सरकार थी उस समय लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उस समय ये पूरा मामला जब आया और एक गंभीर आरोप जो है वो सीबीआई ने लगाया कि लैंड फॉर जॉब मामला यानी ज़मीन के बदले नौकरी दी गई, इस तरह का आरोप जो है वो सीबीआई ने उनके ऊपर लगाया और काफ़ी लंबे समय से जो है ये केस चलता हुआ आ रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट, क्योंकि मेरे पीछे राउज एवेन्यू कोर्ट है, यहीं से जो है यहीं
पर जो सुनवाई आज हुई है, इस मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जो है वो खास तौर पर लालू यादव और उनके परिवार को लेकर जो है सुनाया है। जी दीपक, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से, क्योंकि पूरे मामले पर चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई, उस पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये कहा गया कि हम इन आरोपों को निराधार बताते हैं और जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसका सामना करने के लिए तैयार है। लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कोर्ट में। देखिए, बिल्कुल जब सुनवाई शुरू हुई तो क्योंकि कोर्ट रूम में जजों ने पूछा लालू यादव से, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं, तो लालू यादव ने सीधे तौर पर ये कहा कि ये जो पूरा जो आरोप जो उनके ऊपर लगाया गया है वो निराधार है और हम ट्रायल पीरियड से गुजरने की पूरी कोशिश करेंगे और हम उसमें सक्षम हैं। और अब क्योंकि सीबीआई के लिए ये बड़ी चुनौती जो है वो हो चुकी है, क्योंकि लालू यादव से जब ये क्वेश्चनिंग किया गया उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले को निराधार बताया। हालांकि अब सीबीआई जो है पूरे तथ्यों के साथ जो है इस मामले में अपनी पुष्टि कराएगी कि उनके पास जो एविडेंस है वो कितने मजबूत है, उनके पास जो साक्ष्य हैं वो कितने मजबूत है। और अब यही कारण है क्योंकि 9 मार्च से जब इसका ट्रायल पे रोजाना जब इसकी सुनवाई होगी तब सीबीआई की तरफ से किन किन एविडेंसों को सामने रखा जाएगा, कितनी मजबूत स्थिति में जो है वो अपने पूरे केस को ये ला सकते हैं। हालांकि अब जो लालू परिवार को ये ज़रूर आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर वो फिजिकली अगर नहीं जुड़ सकते राउज़ एवेन्यू कोर्ट में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो है वो जुड़ पाएंगे और यही उनकी लगातार मांग भी हो रही थी। और आप ये देखिए, क्योंकि 2004-2009 के बीच में जब वो रेल मंत्री रहे, उसके बाद उस यूपी की सरकार रही, उसके बाद जब उनकी वो रेल मंत्री से जब वो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया, जब वो हट गए वहाँ से, उसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आता है। एक लंबा लगातार ये केस चलता है। कई ऐसी चीज़ें इस केस के अंदर देखने को मिली जो कि लालू यादव के परिवार के लिए ठीक नहीं थी। हालांकि आज जो ये पूरा मामले के दौरान जो ये सुनवाई हुई, इससे ज़रूर लालू यादव के परिवार को एक बड़ी राहत ज़रूर मिली है। हालांकि अभी भी लड़ाई इतनी आसान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपको देखना होगा कि 9 मार्च से जो ये ट्रायल सुनवाई जो रोजाना पर होगी, ये कितनी तेज़ी के साथ ये कोर्ट पूरा करता है और इस दौरान जो तमाम साक्ष्यों को जब सामने रखा जाएगा उसके बाद ये संभावनाएं जताई जा रही है कि क्या लालू यादव के परिवार की मुश्किलें जो है जी, तो लालू प्रसाद यादव अब आगे बढ़ेंगी। सीबीआई के पास कौन से ऐसे साक्ष्य मजबूत है जो कि इतनी मजबूती के साथ सीबीआई सामने खड़ी है, तो बहुत ही गंभीर मामला है। जी हमारे साथ बिहार ब्यूरो हेड एसके राजीव जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा जानकारी लेंगे। राजीव जी, ये जो पूरा मामला है ये बड़ा मामला है। अभी जैसा दिल्ली से ब्यूरो हेड दीपक ज़्यादा जानकारी दे रहे थे और उनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि किस तरीके से आज सुनवाई हुई है और सुनवाई में क्या कुछ कहा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी बिहार में इसको लेकर माहौल क्या चल रहा है, इस पर भी नजर बननी बहुत जरूरी है। एक तरफ विधानसभा का बजट सत्र शुरू है, वहां पर टीका टिप्पणी का दौर शुरू है और ऐसे में ये बड़ा मामला सामने आना, क्या आरजेडी गिरती हुई नजर आ रही है राजीव जी? राजीव जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, राजीव जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं और उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी कारणों की वजह से नहीं, उन तक आवाज़ जो है वो नहीं आ पा रही है। दीपक, ये जो पूरा मामला है अगर इसको देखा जाए तो पहले अगर तेजस्वी के बयान पर भी गौर करेंगे, इससे पहले जब तेजस्वी कोर्ट में पेश हुए थे तब उन्होंने भी यही कहा था कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं उन आरोपों का सामना करने के लिए वो तैयार हैं। मतलब सरेंडर करने की स्थिति में तेजस्वी भी नजर नहीं आए थे और लालू प्रसाद यादव भी सरेंडर करने की स्थिति में नजर नहीं आए। तो आगे चलकर जो कहा जा रहा है कि आरजेडी के भविष्य पर खतरा मंडराएगा, क्या उसके लिए एकदम तैयार नजर आ रही है आरजेडी या लालू प्रसाद यादव या कहीं तेजस्वी यादव? दीपक, देखिए, बिल्कुल लालू यादव का परिवार जो है वो पहले से ही ये तय कर चुका था कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है वो तमाम ट्रायलों से जो है वो गुजरने को तैयार है। हालांकि चूंकि आज भी जब इस सुनवाई राउज़ एवेन्यू कोर्ट में
हुई तो उन्होंने इस पूरे आरोपों को निराधार जरूर बताया गया है। लेकिन चूंकि आगे लालू यादव परिवार के लिए जो मुश्किलें हैं वो खत्म नहीं हुई हैं, हालांकि उसमें कोर्ट ने रियायत जरूर दी है। जी, तो कोर्ट ने रियायत जो है वो जरूर दी है, मगर ये कहा जा सकता है कि ट्रायल में तेजी लाने के लिए अब कोर्ट की तरफ से तारीख जो है वो तय कर दी गई है, यानी 9 मार्च ये तारीख है जहां रोज सुनवाई अब होगी इस पूरे मामले पर। इससे पहले कहा जा रहा था कि लालू परिवार को फिजिकल पेशी अपनी देनी होगी कोर्ट में और उसके जरिए ही आगे ये जो पूरा मामला है इसको लेकर सुनवाई होगी, मगर अब कोर्ट जो है वो सख्त जो है नजर आ रहा है। राजीव जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी राजीव जी, क्या जानकारी मिल रही है? साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो पूरा मामला है इसमें मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। राजीव जी। राजीव जी, मेरा सवाल यही होगा कि फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो पूरा मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम का, ये जो पूरा मामला है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब इसको लेकर दरअसल में उनका सवाल है, आवाज काफी गूंज रही है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा IR6 की घोटाले की जो है पूरा मामला है, दरअसल में मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच रही है तो मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी कि ये जो अभी फिलहाल के लिए मामला चल रहा है लैंड फॉर जॉब स्कैम का, ये जो इतना बड़ा मामला है जिसको लेकर लगातार सुनवाई हो रही थी कोर्ट में। जी राजीव जी बोलिए। जल्दी सवाल पूछिए। जी राजीव जी बोलिए। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर लगातार सुनवाई जो है वो कोर्ट में चल रही थी, राउज एवेन्यू कोर्ट में। इससे पहले कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार को जो इसमें संलिप्त है उनको पेशी करनी पड़ेगी कोर्ट में। यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय का ये पूरा मामला है। उस समय जी आवाज नहीं जा पा रही है राजीव जी तक, और दीपक से ही मेरा सवाल होगा। दीपक, इस मामले को लेकर अब आरजेडी पर क्या आगे चलकर प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर फिलहाल बिहार में आरजेडी उस स्थिति में नहीं है कि वो सीधे तौर पर हमला कर पाए सत्ता पक्ष पर, क्योंकि संख्या बल भी उतना ज़्यादा नहीं है, और ऊपर से ये जो इतना बड़ा मामला सामने आया है वो अलग बात है कि थोड़ी बहुत राहत कोर्ट की तरफ से मिली है, मगर अब भी मामला लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या इसे माना जा सकता है आगे चलकर आरजेडी के लिए खतरा साबित हो सकता है ये पूरा बड़ा मामला? देखिए जयंती, क्योंकि चुनाव के समय भी ये मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता दिखाई दिया, और ये मामला जो है पूरा वो रेलवे के ग्रुप डी के वैकेंसी को लेकर था कि जिसपे सीबीआई ने कहा कि बिना कोई सूचना, बिना कोई जानकारी दिए, बिना कोई प्रचार के माध्यम से जो है ये नियुक्तियां की गई है, और इस पूरे मामले में जो है ये आरोप जो है वो तय किए गए थे सीबीआई की ओर से। लेकिन ये जो आपका सवाल था, क्योंकि पूरा चुनाव बिहार का निकला और ऐसे में हमने देखा कि आरजेडी की तरफ से तमाम चीज़ें रखी गई, और चूंकि ये मामला इतना बड़ा हो जाता है खासतौर पर बिहार के लिए, और आप देखिए क्योंकि ये आरोप ये लगे हैं कि आप जमीन के बदले आपने नौकरियां दी, इस तरह के आरोप लगे हैं। कौड़ियों के भाव से आपने जमीन खरीदे और उनके बदले में आपने नौकरियां दी। अब क्योंकि आरजेडी लगातार ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, बिहार के अंदर एक नए राजनीतिक स्तर को सेट करने पर लगी हुई है, और हमने देखा कि तेजस्वी यादव जो है किस तरीके से पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस पूरे मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके पूरे परिवार का नाम तय किया।
जी, तो लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार का जो नाम है वो तय किया जा चुका है और जाहिर है दिल्ली में लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होने की बात पहले कही गई थी, मगर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में क्योंकि ये जो पूरा मामला है उस पर सुनवाई हुई है, ऐसे में अब देखने वाली सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात ये हो जाएगी कि आगे चलकर ये जो पूरा मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला, जो काफी लंबे समय से आरजेडी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव और बाकी तमाम जितने भी आरजेडी के नेता हैं जो इस पूरे मामले में आरोपित हैं, वो तमाम लोग आगे चलकर इस पूरे मामले का कितना असर खुद पर देखते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। राजीव जी, अभी मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? ये मिल रही है जयंती, सवाल पूछिए। जी राजीव जी, सवाल मेरा यही है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला ये अभी तक भी लालू प्रसाद यादव के गले के फांस बना हुआ है। अगर देखा जाए तो आज जो राहत मिली है, क्या उसे वाकई में राहत कहा जा सकता है या आगे चलकर ये एक बड़ा कह सकते हैं कि मामला साबित होगा पूरे परिवार के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, या असर डाल सकता है उनके राजनीतिक अस्तित्व पर? नहीं, देखिए जयंती, मुझे लग रहा है कि ये फौरी राहत है, थोड़ी सी राहत जो है, लेकिन चूंकि सीबीआई इस पूरे मामले में इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सीबीआई कर चुकी है, मुझे लगता है कि सीबीआई एक से बढ़कर के एक दलील जो है वो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर कोर्ट को प्रस्तुत करेगी। लेकिन आज जो लालू प्रसाद यादव के विषय में जो आज कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, देखिए बेसिकली है क्या कि आपको याद होगा कि 2009 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय का ये पूरा मामला है और इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला है आईआरसीटीसी घोटाला, और ये दोनों जो मामला है वो रेलवे से ही जुड़ा हुआ है। चूंकि लैंड फॉर जॉब मामले में आपको याद होगा जयंती कि गोपालगंज चूंकि उनका गृह जिला है, वहां के कई लोगों को उन्होंने नौकरी दी थी और उसके बदले में जो जमीन उन्होंने लिखाई थी, आज से कुछ दिन पहले मैंने उस पर स्टोरी भी भेजी थी और संभवतः मुझे याद है कि आपके साथ मैंने संवाद भी किया था। तो उसमें आज भी पटना में कई ऐसे लैंड है जहां पर कि सीबीआई का जो है वो विधिवत बोर्ड लगा हुआ है कि भाई ये जमीन जो है वो विवादित जमीन है, और सीबीआई की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कोर्ट को कि भाई उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। इवन कि आज से लगभग 20 दिन पहले जब इस पूरे मामले को लेकर के हुआ था कि भाई मार्च में इसकी सुनवाई होगी, 9 तारीख को पहले इसकी हियरिंग होगी, और इस बीच में जो है वो सुनवाई लगातार शुरू हो गई थी, तो उसमें भी सीबीआई ने यह कहा था उनके पास इतने डॉक्यूमेंट हैं, इतने साक्ष्य हैं कि इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके जो परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, राबड़ी देवी हैं, मीसा भारती हैं, ये तमाम लोग जो है इससे एक्विट नहीं हो सकते, इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज निश्चित तौर पर कोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद यादव को थोड़ी सी राहत दी गई है, और अभी आप देखिए आने वाले, मुझे लगता है कि फिर अगले हफ्ते जो है आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट की सुनवाई होनी है, उसमें सीबीआई और ईडी दोनों की जांच चल रही है, और दोनों की तरफ से जो है और इनकम टैक्स की भी जांच चल रही है, 3 डिपार्टमेंट की, और उसमें भी जो है वो पर्याप्त साक्ष्य उनके पास मौजूद है। तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। और अभी जो लालू प्रसाद यादव जयंती बाहर है, उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है कि इनके वकील ने कोर्ट को यह बताया है कि भाई चूंकि इनका किडनी का ऑपरेशन हुआ है और शारीरिक रूप से और स्वस्थ है, 80 साल के करीब इनकी उम्र हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में अगर इनको जेल दिया जाता है तो हो सकता है कि इनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ी अनहोनी हो जाए, और स्वास्थ्य के आधार पर लालू प्रसाद यादव जो है वो जयंती अभी जेल से बाहर है, उनको रिहाई नहीं की गई है, उनको बेल बॉन्ड पे छोड़ा नहीं गया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें घटेंगी नहीं बल्कि और बढ़ेंगी, और ये जो आज राहत जो कोर्ट ने दी है वो फौरी राहत आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत है। और हो सकता है कि इस बीच में लालू प्रसाद यादव चूंकि आज बयान दिया है विधिवत, उन्होंने एक्स पर भी जाकर के आरजेडी ने लिखा है कि भाई 100 डे जो है वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो और लालू प्रसाद यादव विधिवत इसकी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनको इस पूरे मामले में झूठा फंसाया गया है। जी राजीव जी, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य के लिहाज से कोर्ट के द्वारा ये बड़ा फैसला जो है वो दिया गया है। बिल्कुल आज वो तस्वीर भी देखने को मिली जब लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे और वहां उनके आसपास लोग जो है वो उनको संभालते हुए नजर आ रहे थे। तो जाहिर है उम्र जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि उम्र हो गई है लालू प्रसाद यादव की, मगर ये जो मामला है ये इसमें राहत कितनी मिली है ये आज के फैसले से समझा जा सकता है कि बेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ पाएंगे, लेकिन मामला अब लगातार मार्च से सुनवाई जो है वो उस पर शुरू हो जाएगी। हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या इसको कहा जा सकता है कि इसका कुछ जो इफेक्ट है वो आगे आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के करियर पर जो है वो भी पड़ सकता है? देखिए तेजस्वी यादव वैसे ही बहुत आरोपों का सामना कर रहे थे कि जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तब तुरंत वो बाहर चले गए या विदेश यात्रा पर लौट गए, और उसके बाद जब आए
तो विधानसभा में जिस तरीके की उनकी तस्वीर सामने आई, क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो पूरा मामला है ये आगे चलकर और बढ़ेगा और जाहिर तौर पर मुश्किलें पैदा कर सकता है तेजस्वी यादव के लिए भी? निश्चित तौर पर जयंती, क्योंकि जब किसी पार्टी का सुप्रीम जब लीडर जब इस ऐसे प्रकरण में फंसता है और अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो न केवल उस व्यक्ति की छवि धूमिल होती है बल्कि पार्टी की पूरी छवि जो लगातार उनके कार्यकर्ता, उनके लीडर्स जो है वो लगातार बनाने में लगे होते हैं, उनके नाम को पूरा नाम जो है वो ज़रूर धूमिल हो जाता है। और ये मामला इतना आसान नहीं है, ये काफ़ी गंभीर मामला है और आप देखिए इसका एक बड़ा प्रभाव जो है आने वाले समय में ज़रूर राजद के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर, लालू यादव के परिवार के ऊपर, खासतौर पर लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती जो नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आए हैं उनके ऊपर ज़रूर हो सकता है। क्योंकि आप समझिए कि लैंड फॉर जॉब मामला इतना गंभीर ये मामला है कि सत्ता पक्ष बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर हावी होती रही है। जेडीयू लगातार इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी पर निशाना साधते हुए दिखाई दी है। हालांकि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर और लालू यादव, उनके परिवार ने ये जरूर कहा है कि हम पूरे इस ट्रायल का सामना करेंगे और हम चुनौतियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और यही देखिए कि आज भी जब सुनवाई हुई तो आप देखिए जब तस्वीरें जब निकल के सामने आई तो लालू यादव स्ट्रेचिंग जो व्हील चेयर था, माफ कीजिए, व्हील चेयर पर जो है वो जाते हुए दिखाई दिए। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती मौजूद थी और कोर्ट में सुनवाई हुई। सबसे पहला सवाल जज ने यही किया कि क्या आप इन आरोप लग रहे हैं, क्या आप उनको स्वीकार करते हैं? उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो देखिए ट्रायल जरूर चलेगा 9 मार्च के बाद। अगर ये सिद्ध होता है, ये पूरा आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो न केवल बिहार के अंदर तो इनकी छवि धूमिल होती है, हालांकि सजा का प्रावधान वो सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट अलग से तय करेगा, लेकिन पार्टी के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो कोशिश लगातार राजनीति के अंदर एक नया दायरा सेट करने की कोशिश जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं उसके अंदर भारी गिरावट आएगी। और अब ये चीज़ आपने बिहार चुनाव के अंदर भी आपने देखा। तो अब निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ें इतनी आसान नहीं है। लालू परिवार के लिए चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सीधे तौर पर इन चुनौतियों से लड़ना भी होगा। दूसरी तरफ क्योंकि आपके पक्ष में जो है आपके परिवार के अलावा और कोई नहीं है तो उनसे भी निपटना है आपको। अब कोर्ट निश्चित करेगा कि आने वाले समय में जो है किन आधार पर जो है तमाम चीज़ें जो है वो सामने रखी जाती है। जी मेरा आखिरी सवाल राजीव जी से भी होगा। राजीव जी अगर हमारे साथ जुड़े। राजीव जी, विधानसभा का जो सत्र है, बिहार विधानसभा का सत्र वो शुरू है और एक बड़े विवाद में फिलहाल आरजेडी जो है वो उलझ गई है और वो विवाद जुड़ा हुआ है रामविलास पासवान को लेकर, जिन पर टिप्पणी जो है की गई या एक शब्द का इस्तेमाल किया गया जो बेचारा शब्द था, उस पर ऑलरेडी बहुत विवाद जो है वो खड़ा हुआ था। और अब ये नया विवाद खड़ा हो जाना कि मार्च से लगातार सुनवाई होगी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो ये बड़ा मामला चल रहा है उसको लेकर, क्या ये कहा नहीं जा सकता है कि एक के बाद एक मुश्किलें जो है वो राह में आती चली जा रही है आरजेडी के? राजीव जी देखिए जयंती, आज तो विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ, क्योंकि बेचारा शब्द जो है वो रामविलास जी के लिए उपयुक्त नहीं है कहीं से भी, क्योंकि रामविलास पासवान जो है वो बिहार की राजनीति के एक बड़े नेता माने जाते हैं और उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो आज जब बेचारा जैसे शब्द की बात की गई तो फिर अब देखिए होंगे कि कुमार सर्वजीत जो कि आरजेडी से विधायक हैं बोधगया से, उन्होंने विधिवत इसको कहा था और उसके बाद जो है वो जो विधायक थे लोजपा आर के, उन्होंने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त की थी। दो मंत्री हैं, उनसे भी हम लोगों ने बाइट लिया था और उन्होंने भी इसको लेकर के जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जयंती, मुझे लगता है कि चूंकि जब हम लोग रामविलास के टॉपिक पर अगर स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा शो आपको खींचना पड़ जाएगा। दूसरा जो आपका सवाल है वो ये है कि क्या आरजेडी, देखिए आरजेडी के विषय में ये कहा जा रहा है कि आरजेडी बिहार में अब किसी भी तरीके से चल रही है। आप जब विधानसभा में जयंती देखेंगे आरजेडी की स्थिति तो आपको खुद दया लगेगा देख करके कि जो 80-84 विधायक हुआ करते थे आज मात्र 25 है। और यही वजह है कि आरजेडी के विधायक सदन की जब कार्रवाई शुरू होती है तो वो लोग हंगामा करते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। और आज
जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के मामले में फैसला आया है, और देखिए कि अब 9 मार्च से उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार, उनको ही नहीं बल्कि उसमें जो केस में एक्यूज्ड हैं, मुझे याद है कि कुल 54 लोग एक्यूज थे, उसमें 13-14 लोग जो हैं उसमें कुछ लोग एक्विट हुए हैं, 9 लोग के करीब उनकी मृत्यु हुई है, उसके बाद जो लोग बचे हुए हैं उनको अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो जुड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आरजेडी की स्थिति और ज्यादा बिहार में कमजोर होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। और आप देखिए कि इन लोगों ने जिस तरीके से इस चुनाव में जाकर के वोट मांगने का काम किया था, जनता ने जिस तरीके से नकारा, और इधर आप देखिए कि यूटीसी के मामले को लेकर के जिस तरीके से आरजेडी का स्टैंड है, आप देखिए कि उनकी जो प्रवक्ता है कंचन यादव, वो किस तरीके से अनर्गल प्रलाप कर रही है यूसीसी के मामले को लेकर के, तो लोगों के भीतर काफी आक्रोश है। और ऐसा नहीं है कि यूसीसी में जो है वो सिर्फ सवर्ण 10% जो है वही आ रहे हैं, उसमें कई जातियां, मुस्लिम के जो सवर्ण है वो भी उसमें आ रहे हैं, उसमें जो आपको बिजनेस क्लास के जो लोग हैं, व्यवसाय वर्ग जो है उसमें वो आ रहे हैं। तो कुल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 45% की आबादी जो है वो आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी का खुल करके ये लोग विरोध कर रहे हैं। आज देखिए आप, मैं देख रहा था कि कल दिल्ली में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है इस पूरे मामले को लेकर के। तो ये विरोध जो है वो बिहार में भी जबरदस्त हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप यूसीसी का विरोध करेगी आरजेडी, तो एक पक्ष जो है वो खुल करके आरजेडी का फिर विरोध शुरू करेगा। और यही वजह है कि आरजेडी जो एक जमाने में 1990 से लेकर के और 2005 के दशक में बिहार में एक छत्र राज कर रही थी, और वोट का परसेंटेज उस समय, चूंकि हम लोग भी पढ़ ही रहे थे, लेकिन हमको याद है कि उस समय वोट का परसेंटेज आरजेडी का लगभग 40-45 के करीब रहता था। आज वो घट करके 22-23% पर आ गया है। तो आरजेडी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है जयंती। और आज इस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामला हो, IRCTC मामला हो, इन मामलों में अगर लालू प्रसाद यादव की परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर आरजेडी की परेशानी बढ़ेगी। और ऐसे भी आरजेडी इसलिए इधर ज्यादा परेशान है क्योंकि तेजस्वी यादव की आप स्थिति को देख रहे हैं कि इधर वो विदेश थे, जब वो सदन में आए तो सत्ता पक्ष ने यह आरोप लगाया कि भाई आप शराब पी करके सदन के भीतर आए हैं। हालांकि लोगों ने कहा कि भाई आप इसकी जांच करवाइए। तो आरजेडी बहुत कंफर्ट स्थिति में नहीं है। तेजस्वी यादव के छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो लगातार तेजस्वी को लेकर के विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां लगातार आरजेडी के लिए बनती जा रही है, जो कहीं से भी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए अच्छी नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी ज्यादा जानकारी के लिए। और दीपक हमारे साथ जुड़े थे। दीपक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। जाहिर है देखिए ये जो बड़ा मामला है, अब जाहिर तौर पर एक तरीके से देखा जाए तो मुश्किलें खड़ी कर रहा है, ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनके पूरे परिवार के सामने, बल्कि आरजेडी के सामने। अब देखने वाली बात यह होगी कि लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर कोर्ट द्वारा अभी फिलहाल जो कहा गया है, उसके बाद जो सुनवाई आगे शुरू होने वाली है, उन सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है कोर्ट की तरफ से, और कितनी सख्त टिप्पणियां की जाती है, और कितनी मुश्किलें आरजेडी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार के राह में सामने आती है, देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।